हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रभावी परमाणु संख्या नियम, ये जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, या फिर हम इसे शॉर्टकट में EAN रूल भी कहते हैं और इसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी कहा जाता है। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि प्रभावी परमाणु संख्या नियम से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे करके समझाइए, मतलब विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन कीजिए व्हाट इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, विथ एग्जांपल हम लोग इसे समझेंगे। हालांकि आप लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर में अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसे पढ़ा हुआ है, तो चलिए देखते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉर मेटल कार्बोनिल, मतलब धातु कार्बोनिल के लिए यहाँ पर हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल देखने वाले हैं। तो मेटल कार्बोनिल का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो इसके जस्ट पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है धातु कार्बोनिल, उसमें मैंने मेटल कार्बोनिल के बारे में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आखिर ये मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं। तो मेटल कार्बोनिल मतलब क्या होता है, मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में क्या होता है, बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मतलब जब धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बोनिल ग्रुप आपस में जुड़ करके कोई नया सा यौगिक बनाते हैं तो उसे मेटल कार्बोनिल कहते हैं या फिर धातु कार्बोनिल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो मेटल एटम को स्थायित्व के लिए रखनी होती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। अगर इसका डेफिनेशन पूछा जाए कि व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो इसका डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो मेटल एटम को, मेटल एटम यहाँ पे क्या है, ये मतलब धातु परमाणु, तो इस मेटल के एटम को अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उन्हें चाहिए होती है, उससे ही हम लोग उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेटल और ये जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके बीच किस तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आपको पता है कि जब कोई बॉन्ड बनता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। मतलब यहाँ पे ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, किसे, मेटल को, मतलब धातु, जो भी धातु परमाणु है या फिर मेटल एटम है उन्हें अपने इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये मेटल और कार्बोनिल के बीच जो है वो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसका मतलब ये होता है कि इस मेटल एटम को अपना स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है या जितने इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसी संख्या को हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। आगे जब आप लोग इसका एग्जाम्पल देखोगे, जो भी यहाँ पे डाउट होगा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और इसे अपने कॉपी में जरूर लिखिए। अब यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी एक वर्ड यूज हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग मेटल एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 18 होनी चाहिए। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि 18 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये जो मेटल एटम है उनके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 18 होना चाहिए। अगर इस मेटल एटम में इनके इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 18 होगी तो ये स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे क्या कहा था मैंने, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो मेटल एटम को क्या देता है, स्थायित्व प्रदान करता है, मतलब स्टेबिलिटी देते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो होगी 18। इनके पास इनके कक्षक में या इनके ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब ये अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करते हैं और यही आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहलाता है। तो एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसे अच्छे से समझेंगे, बहुत ही ज्यादा इजी है गाइज। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए CrCO6। तो यहाँ पे क्रोमियम, अगर हम लोग इसके संयोजी विन्यास अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 3d5 4s1, मतलब इसके संयोजी कोष में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से 5 और ये 1 कितना हुआ आपका 6। अब देखिए यहाँ पे कई बच्चों को ये निकालना नहीं आता है, 3d5 4s इस टाइप से कुछ बच्चों को निकालना नहीं आता है। तो उनके लिए मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इजी सा इसका ट्रिक बता रही हूँ। ये ट्रिक शायद ही आपको कोई बताए और ये ट्रिक अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ये सब निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे क्रोमियम देख रहे हो तो डायरेक्ट आप लोग इसका नंबर 6 लिख सकते हो। तो चलिए उस ट्रिक के लिए आप रेडी हो जाइए। यहाँ पर स्क्रीन में आप लोगों को एक वो शो हो रहा है, पीरियोडिक टेबल शो हो रहा है। पीरियोडिक टेबल तो आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हो, सेकंड ईयर में भी पढ़े हो, sp ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। तो आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के बारे में तो अच्छे से जानकारी हो गई होगी। आप लोगों को पता है कि जो पीरियोडिक टेबल होते हैं उसमें पीरियड्स प्रेजेंट होते हैं और ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ग्रुप्स आप ऊपर में देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप क्रोमियम देखिए,
जो क्रोमियम एलिमेंट है आपका वो कहाँ पर स्थित है। जो छठवें नंबर का ग्रुप है उसके जो लाइन मतलब जो छठवें नंबर का जो ग्रुप है उसी के नीचे क्या है आपका क्रोमियम प्रेजेंट है। तो अगर आप लोग याद कर लो, अगर क्रोमियम आता है तो यहाँ पर आप लोगों को 6 लिखना है, क्योंकि ग्रुप 6 में क्या है क्रोमियम प्रेजेंट है। तो आपको ये सब चीज लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट आप क्रोमियम देख करके बता सकते हो कि यहाँ पर 6 आएगा। क्लियर हुआ आपको? आगे और भी एग्जाम्पल बताऊंगी। तो ये जो ग्रुप वाला ट्रिक है वो हर आपके एलिमेंट में काम आ जाएगा। अब बात आती है सीओ। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सीओ लिगेंड प्रेजेंट है। तो सीओ के लिए जो इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा 2 रहेगा। तो यहाँ पे कितने कार्बोनिल ग्रुप है, टोटल 6 है। तो हम लोग 2 × 6 कर देंगे। मतलब ये जो लिगेंड होते हैं, यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इस टाइप का जो लिगेंड होता है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। जब भी बॉन्ड वगैरह बनाना होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्योंकि 6 है तो 2 × 6 लिखेंगे। अगर पूरे मेटल कार्बोनिल की बात करें तो सीओ के लिए आपको 2 ही लिखना पड़ेगा। तो जितना भी कार्बोनिल होगा उसको आप जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 6 × 12 इक्वल 12। तो अब आप 12 और 6 को जोड़िए, कितना आया आंसर 18। मतलब ये जो आपका कंपाउंड है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। अगर इसका आंसर 18 आता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका मेटल एटम है वो अपनी जो स्टेबिलिटी है, जो स्थायित्व है उसे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये जो आपका क्रोमियम जो कि मेटल है वो अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितना आया 18 आया। तो यही क्या है आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल है। एक और एग्जांपल देखते हैं FeCO5। तो Fe का जो संयोजी कोष में विन्यास अगर हम देखें तो 3d6 होता है। अगर आपको ये निकालना नहीं आता तो फिर से चलिए हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं। Fe देखिए 8 नंबर के ग्रुप में देखिए नीचे में Fe प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, दिखा आप लोगों को। तो क्या लिख देंगे हम लोग Fe के इक्वल 8 लिख देंगे। देखिए आपको ट्रिक कोई नहीं बताएगा, मैं आप लोगों के लिए आसानी हो ताकि आप लोग इसे अच्छे से याद कर सको, एग्जाम में लिख सको करके मैं आप लोगों को ट्रिक बताई हूँ। तो आयरन के लिए आप लोग क्या लिखोगे, टोटल 6। अगर आप इसे गिनोगे, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब इनके संयोजी कोष में जो विन्यास है इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी आप काउंट करोगे तो 8 ही आएगा। 8वें ग्रुप के नीचे में आयरन है तो ये 8 ही आएगा। और सीओ तो 2 इलेक्ट्रॉन के कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, 5 कर दीजिए, आंसर कितना आया 10। दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर कितना आया 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये भी क्या है, ये जो कंपाउंड है वो भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखिए WCO6 है। तो W के लिए भी जो ग्रुप 6 है, अगर आप लोग फिर से पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे तो वहां पर W जो 6 ग्रुप है उसके नीचे जो है वो W आता है। अगर आप इसके इस तरीके से 5d5 6s1 को भी काउंट करोगे तो आंसर 6 ही आएगा। CO कार्बोनिल कितने हैं, टोटल 6 है, 2 × 6 कर दीजिए, 12 आया। इसको जो 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को इस नियम का पालन करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए NiCO4। तो निकिल के लिए जो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, निकिल 10वें नंबर के। अगर इसके हम लोग देखें तो क्या होगा 3d8 और 4s2। तो इसके कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। और CO की बात करें तो टोटल 4 CO है, 2 × 4 कर दीजिए 8 और जोड़ोगे तो 18 आ, मतलब 18 ही आएगा। कुछ होते हैं ऐसे कंपाउंड जो 18 रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो उसका आंसर 18 नहीं आता है। तो यही चीज आप लोगों को एग्जाम्पल में बताना था और यही होता है आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो क्लियर हुआ गाइस? कोई भी डाउट हो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।